नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहन खंडेलवाल है और मैं सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी का हेड हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर छाती में गांठ हो तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं एंड क्या क्या कारण हो सकते हैं उस छाती की गांठ, और मैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले ब्रेस्ट कैंसर की भी बात करना चाहता हूँ। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तब उनकी छाती भी प्रेगनेंसी के साथ साथ थोड़ी साइज में बड़ी होती है एंड वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार होती है। नाउ इस दौरान अगर छाती के अंदर कोई गांठें होती हैं, कई बार वो पकड़ में नहीं आती और कई बार लेडीज उसको नज़रअंदाज कर देती हैं सोचते हुए कि ये तो प्रेगनेंसी के चेंजेस हैं। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी के हर ट्राइमेस्टर में, जो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, जब भी आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, ज़रूर अपनी छाती की भी जांच करवाएं। इसमें गायनेकोलॉजिस्ट ये देखेगी कि छाती के अंदर कोई गांठ तो नहीं है एंड वो आपके निपल को भी देखती है कि निपल कहीं अंदर को तो नहीं गया हुआ, क्योंकि ये आगे जाके आपको दूध पिलाने में भी बाधा दे सकती है। ना अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी गांठ महसूस होती है आपको छाती में, तो प्लीज उसको नजरअंदाज ना करें। एकदम से अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास या एक ब्रेस्ट सर्जन के पास जाएं। प्रेगनेंसी के दौरान मैमोग्राफी, जो छाती का एक्सरे होता है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए बिकॉज उसमें रेडिएशन होती है। उसके एवज में हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं छाती का, जिससे हमें सेम गांठ के बारे में अच्छे से अंदाजा लग जाएगा। अगर वो गांठ नॉर्मल प्रेगनेंसी की गांठ है या कोई पुरानी गांठ है जिसमें कैंसर का शक नहीं लग रहा, तो सर्जन और रेडियोलॉजिस्ट आपको कहेंगे कि आप अपनी प्रेगनेंसी जारी रखिए एंड बायोप्सी की कोई आवश्यकता नहीं है। पर एक चीज का ध्यान रखिए, अगर ये गांठ में हल्का सा भी शक लगा रेडियोलॉजिस्ट को या फिर सर्जन को, तो वो एक सुई की जांच आपको रेकमेंड करेंगे। ना मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर वो सुई की जांच रेकमेंड करते हैं तो प्लीज ये बात समझिए कि प्रेगनेंसी के दौरान सुई की जांच एकदम सेफ है। आप अगर वो जांच करवाएंगे तो हमें पता लगेगा कि ये गांठ किस प्रकार की गांठ है एंड इसका आगे क्या इलाज करना है। प्लीज ध्यान रखिए कि प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है एंड ये जो ब्रेस्ट कैंसर प्रेगनेंसी के दौरान होता है, ये साइज में जल्दी बढ़ता है और ये ज्यादा अग्रेसिव होता है, मतलब ज्यादा जल्दी फैलता है। तो इसको प्लीज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नाउ ये जो प्रेगनेंसी वाला कैंसर है, ये जब डिलीवरी हो जाती है उसके 1 साल बाद तक भी हो सकता है। तो कई बार लेडीज जब दूध पिला रही होती हैं, उनको लगता है कि जो छाती के अंदर गांठ हो रही है वो दूध की गांठ है एंड वो उसको नजरअंदाज कर देती हैं। पर हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में ज्यादातर कई बार ये गांठें जो हैं कैंसर की भी हो सकती हैं और ये बहुत जल्दी से आगे बढ़ती हैं। तो जो लेडीज दूध पिला रही हैं बच्चे को, अगर आपको भी कोई गांठ होती है तो प्लीज अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं या फिर सर्जन के पास जाएं एंड इस गांठ का चेकअप करवाएं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट कैंसर पता चलता है तो उसका पूरा इलाज अवेलेबल है। पहले ट्राइमेस्टर में, मतलब पहले 3 महीने में हम यूजुअली कीमोथेरेपी नहीं करते बिकॉज वो बच्चे पे बाधा डाल सकती है, बच्चे के अंदर चेंजेस ला सकती है। तो कीमो जो है वो 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में की जाती है। पर सर्जरी किसी भी 9 महीने के दौरान में कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी प्रेगनेंसी के दौरान करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर कोई गांठ आपको महसूस हो या तो प्रेगनेंसी में या फिर दूध पिलाते समय, प्लीज उसको नजरअंदाज मत करिए। अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से उसकी जांच करवाएं और अगर जरूरत है तो एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन से जरूर मिलें।